अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेटाबॉलिज्म को लेके कि हमने अपने जिस्म के मेटाबॉलिज्म को किस तरह से हाई करना है। मैं हमेशा बात कर रही होती हूँ एक्सरसाइजेज करें, ख़ुद को एक्टिव रखें ताकि आपका मेटाबॉलिज्म अप हो, क्योंकि सारी गेम हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म की चल रही होती है। जो थायराइड का इशू है, फैटी लीवर का इशू है, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं जैसे कि जो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं उन सब में क्या होता है, और डायबिटीज़, इसके अलावा भी और बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं जो कि रिलेट कर रही होती हैं हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म के साथ, और वो उसकी वजह से हमारे जिस्म का मेटाबॉलिज्म जो स्लो होता है तो वो फिर उन बीमारियों की वजह बन रहा होता है। तो मेटाबॉलिज्म अगर ठीक होगा, आपके थायराइड के इशू में भी क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो थायराइड ग्लैंड है वो रिलीज़ नहीं कर रहा होता है, वो हार्मोन जिन्होंने मेटाबॉलिज्म हमारे जिस्म का सेट करना होता है, और तो वो फिर वजह बन रहा होता है हमारे T4 T3 जो हमारे सारे वो उसके जिन्होंने उससे रिलेटेड काम करना होता है, एक्टिव करना होता है हमारे हार्मोन्स को, हमारे जिस्म को, तो वो फिर सही तरह से काम नहीं कर पा रहे होते। तो इस वजह से मेटाबॉलिज्म का ठीक होना एक बंदे की सेहत का इन्हिसार आप कह सकते हैं कि उसके जिस्म के मेटाबॉलिज्म पे है कि उसका मेटाबॉलिज्म अगर ठीक काम कर रहा है तो वो उसे कोई बीमारी की तरफ नहीं जाएगा। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है तो समझो फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सारी बीमारियाँ उसे टच करने वाली हैं। तो अब इस वीडियो में इसे आप लोगों ने इस वीडियो को हल्का नहीं लेना है। ये वीडियो और आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ना जब अपनी लाइफ में, तो फिर आप देखेंगे कि ये साजिदा ने ठीक कहा था कि एक छोटे से काम से आप लोग किस तरह से एक चीज़ समझ के और इसको हम किस तरह से किस टाइम पे इसको इम्प्लीमेंट करना है, किन लोगों ने इसे इम्प्लीमेंट करना है, वो सारा कुछ समझ के आप लोग किस तरह से अपनी लाइफ में आसानी पैदा कर सकते हैं अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करने में। ठीक है, इसे पोस्ट प्रेंडियल एक्सरसाइजेज भी कहते हैं। इसको पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर स्पाइक जो आता है उसको कंट्रोल करना भी कहते हैं। होता क्या है कि जब हमारे जिस्म में ब्लड शुगर लेवल जब अप होता है, उसमें जब स्पाइक आता है, उसमें अप्स एंड डाउन हमारी शुगर होती हैं, वो सारे हमारे सिस्टम को अंदर से हिला के रख देती हैं, हमारी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बना देती हैं, और वो अंदर इन्फ्लेमेशन जो सोजिश आ रही होती है, जो अर्थराइटिस के पेशेंट हैं कह रहे होते हैं हमारी सोजिश हुई हुई है हाथों में और यहाँ पर हड्डियों में, जोड़ों में, तो वो उसके पीछे क्या होता है कि इंसुलिन स्पाइक आ रहे होते हैं जब वो हम खाना खाते हैं। अगर आप बहुत आप समझे इस चीज़ को कि जब आप लोग खाना खाएंगे और खाने में भी आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट्स हैं ज़्यादा, पिस्ता है, वो पिज़्ज़ा है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, शुगरी चीज़ें हैं, तो वो उससे क्या है, इंसुलिन एकदम से जो शुगर है वो एकदम से स्पाइक करती है, और उस स्पाइक में ही जाके आप लोगों को वो सारा अंदर ख़राबी आप लोगों के वो कर रही होती है। अब ये इंसुलिन स्पाइक को आप इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं कि जब आप लोग खाना खाने के बाद जिन लोगों को नींद आना शुरू हो जाती है, वो आप लोगों को नींद की कमी नहीं होती है। आज से 4 साल पहले जब मुझे नींद आती थी खाना खाने के बाद ऑफिस में बैठे हुए, मैं समझ रही होती थी कि शायद मैं रात को अच्छे से मैंने नींद पूरी नहीं की है, मेरी थोड़ी नींद की कमी रह गई है, इस वजह से मुझे नींद आ रही है। तो मुझे वो उस टाइम पे मैं इतनी कोशिश भी करती थी, उस स्पाइक को मैं ठीक नहीं कर पाती थी। मैं वॉशरूम में जाके मुंह पे पानी के छींटे मार के आती थी कि मुझे अपनी नींद को ख़त्म करूँ। वो नींद थी ही नहीं, वो ख़त्म नहीं होती थी। वो अपना स्पाइक जो है वो आधा पौना घंटा जिस्म के अंदर सारी खराबी तोड़ फोड़, मेरी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस उसने बना दिया और सारा कुछ ख़राब करके वो रख दिया उस इंसुलिन स्पाइक ने, उस शुगर स्पाइक ने। और हालांकि खाने में नॉर्मल चीज़ें मैं खा रही होती थी, नॉर्मल क्या कार्बोहाइड्रेट भी उसमें शामिल होते थे, रोटी वगैरह शामिल होती थी, सालन होता था, जो चीज़ें वो आम खाने में खाते हैं। हालांकि मैं इतनी वो नहीं हूँ, मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई मैं वो वहाँ पे उस टाइम पे बर्गर पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी रही होती थी। नॉर्मल खाना खा के भी मुझे इंसुलिन स्पाइक आ रहे होते थे। उसकी वजह थी कि जो सा है वो ये वाला जो स्पाइक है ग्लूकोज बढ़ने का, वो सारा दिन जो बैठे रहते हैं, एक्टिविटी जिनकी लाइफ में कम है, ठीक है, सारा दिन बैठे रहने की वजह से उन लोगों को ये ज़्यादा स्पाइक आते हैं। उन लोगों को इस चीज़ का ज़्यादा खतरा होता है जिन्होंने पूरा दिन बैठ के गुजार देना है। जो एक्टिव रहते हैं वो फिर भी उनके जो है वो ग्लूकोज और वो सारी चीज़ें उनकी इस्तेमाल हो जाती हैं। तो अब हमने इस जो सारी हम लोगों ने अपनी हेल्थ को ठीक करना है और इसी हमने शुगर स्पाइक को हमने कंट्रोल करना है। अब जब मैंने इस पर काम करना स्टार्ट किया है, ठीक है, 2 साल से पहले मैंने स्टडी स्टार्ट की, उसका जहाँ तक पहुँचते जो है ना, मुझे ये 1-1.5 साल पहले मैं समझ पाई हूँ कि ये मुझे किस वजह से है। फिर मैंने उस चीज़ को कंट्रोल किया अपना, तो अब नींद का 1 सेकंड का झोंका मेरे ऑफिस में नहीं आता है। माशाल्लाह सारा दिन मैं एक्टिव होकर काम कर रही होती हूँ। जो उस टाइम पे मैं कह रही होती थी कि इस टाइम पे मुझे आधे घंटे के लिए सोने के लिए दे दे मुझे कोई, लेकिन ऑफिस था, कौन देता है टाइम इतना। तो मैं बड़ी उस टाइम पे अपने आप के अंदर वो इतनी थकावट और इतना खुद को मजबूर कर
करके एक तरह से कह रहे यूँ आंखें खोल के मुझे होता था कि मैं इस तरह से ऐसे लगता था जैसे मैं ऐसे आंखें खोल के काम करूँगी, तो वो सिचुएशन होती थी। और अब माशाल्लाह से खाना खाने के बाद भी, और मैं रज के खाती हूँ, पेट भर के अपना जो मेरा फर्स्ट मील होता है वो मेरा लंच ही होता है ऑफिस में, और मैं रज के खाती हूँ और मुझे कोई शुगर स्पाइक नहीं आता है। इसके पीछे कि मैंने अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करना स्टार्ट किया है, मैंने अपने मेटाबॉलिज्म को सीधा करना शुरू किया है। तो आप लोगों ने भी इस चीज़ को वो समझना है और इसे इम्प्लीमेंट करना है आप लोगों ने। और ये आप लोगों ने आज का, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग उठ के वॉक करना शुरू कर दें, वॉक भी करनी है, वो जो चीज़ें मैं साथ साथ बता रही हूँ वो भी हिस्सा बनानी है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको कहूँगी कि आपने खाना खाने के बाद सिर्फ 5 मिनट जोन सा है, आपने अपने जोन सा है, ये सोलियस मसल होता है, ठीक है, इसको पुशअप करना है। सोलियस मसल क्या होता है? ये हमारी पिंडली से लेके नीचे जो टखना है वहाँ तक, एड़ी कह लें आप, जो एड़ी तक ये पीछे जाता है ये मसल। और ये मसल जोन सा है ये नेचर ने हमें दिया हुआ है, ये हमें हमारे चलने में, भागने में, दौड़ने में यूज़ होता है, और ये हमें खड़ा होने में मदद करता है। ये सहारा एक तरह से हमारे वो देता है खड़ा होने के लिए, और हमें बैलेंस करता है हमारी बॉडी को, और हमें गिरने नहीं देता है। ये इसका मेन मकसद है इसका। और ये इसका जो फाइबर होता है ये स्लो ट्विच फाइबर है। स्लो ट्विच का मतलब है कि ये जो सा है हमें स्पीड से भागने के लिए ये मसल हेल्प नहीं करता है, ये स्लो ट्विच फाइबर है इसका, और ये हमें सहारा देने के लिए काम आएगा। और हम ये कहें कि हमें स्पीड से भागना है, वो हमारे दूसरे मसल्स हैं। हमारे जिस्म में कई लाखों किस्म के मसल्स पाए जाते हैं, और ये वाला मसल जिसे हम स्लो ट्विच समझ रहे होते हैं कि ये कोई काम नहीं कर रहा है, और यही हमारी शुगर को रिवर्स करने में, हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी को रिवर्स करने में हमारी मदद करेगा। और इसी नहीं सारे कमाल हमें दिखाने हैं। तो इसको आप लोगों ने खाना खाने के बाद यूज़ करना है। और जिन लोगों को जो डायबिटीज़ है, जिन लोगों को, उन लोगों ने तो स्पेशली इसे इम्प्लीमेंट करना है। और वो देखेंगे कि किस तरह से उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिवर्सल की तरफ जाती है, और उनकी डायबिटीज़ भी रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी। और इस जो साइंस स्टडी बताती हैं कि इससे आप लोग अगर अपना खाना रूटीन, क्योंकि जो इंसुलिन स्पाइक है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपने खाना मेरा नॉर्मल होता था, मैं तब भी बहुत केयर करती होती थी, आज से जब से मैंने स्टडी स्टार्ट की थी कि ये पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह से, तो लेकिन मुझे फिर भी इंसुलिन स्पाइक आता था, क्योंकि जो प्रोटीन और जो कम्प्लेक्स कार्ब भी कह लें, चक्की का आटा क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ 4 सालों से, तो जो कम्प्लेक्स कार्ब है वो भी, और जो प्रोटीन है और जो फैट है, उन्होंने भी थोड़ा आपको स्पाइक देना होता है, ठीक है। फैट कम स्पाइक देता है, बहुत कम स्पाइक देता है शुगर का, और जो प्रोटीन है वो प्रोटीन आप लोग खाएंगे उससे भी आप लोगों को शुगर का स्पाइक आना ही आना है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि खाना आप लोग शुरू करते हैं तो आप लोग अपना प्रोटीन पहले लिया करें, एप्पल साइडर विनेगर पिया करें, प्रोटीन पहले लिया करें। एप्पल साइडर विनेगर भी इस शुगर के स्पाइक को कम करता है, ठीक है। अब प्रोटीन पहले लिया करें, उसके बाद आप लोग एंड पे अपने जो से हैं वो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हो गया, चावल हो गए, जैसे कि फ्रूट चाट होगी, ये आप लोग एंड पे लिया करें। तो वो मैं इसी वजह से कर रही होती हूँ कि शुगर का स्पाइक कम से कम आए, लेकिन प्रोटीन भी स्पाइक हम दे देता है, ठीक है। अब जो जिनके ट्राइग्लिसराइड जिनके ब्लड में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, जो वो उनके ट्राइग्लिसराइड को कम करेगी 50% तक। ये इसको शुगर जो स्पाइक है, ब्लड शुगर के स्पाइक को ये 50% तक कम करके लेके आएगी। फिर 50% से आहिस्ता आहिस्ता ये ज़्यादा होता जाएगा, और आप लोग देखेंगे कि आपको डकार आएंगे आप खाना खाने के बाद जब इसे करेंगे, और आपका डाइजेशन में भी ये हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये शुगर को तो उसमें एकदम से वो नहीं जाने देगी, और किस तरह से नहीं जाने देगी, अब वो समझें आप लोग। ये क्या करती है, ये मसल क्या करता है, जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये मसल जो है हम कहाँ से लेता है, ये एनर्जी कहाँ से लेगा। ये एक तो जिस्म के अंदर जो स्टोर हुआ होता है ना ग्लूकोज और फैट, उसको यूज़ करता है एनर्जी। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये आप लोगों ने साथ में डीप ब्रीदिंग करेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसको बर्न करके उसे जला के एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जब आप लोग खाना खाएंगे ना, तो आप अगर 5 मिनट तक खाना खाने के बाद ये 5 से 8 मिनट तक एक्सरसाइज ये वाली पुशअप करेंगे, सोलिस पुशअप करेंगे, तो ये जो सा उसके अंदर जो ग्लूकोज होगा वो डायरेक्ट आपके मसल में आ जाएगा, सोलियस मसल में डायरेक्ट आ जाएगा, और वहाँ आ जाएगा, वहाँ आप इसको मूव कर रहे हैं, काम में लेके आए हुए हैं, उसके लिए आपको वो चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये वो खाने वाली जो ग्लूकोज है, ये एनर्जी ये यूज़ कर लेगा, इसको चाहिए होगी इस मसल को, तो इसे यूटिलाइज कर लेगा। तो आपको इस वजह से वो ब्लड में कम जा पाएगा ग्लूकोज, इस वजह से आप लोगों को स्पाइक भी कम आएगा। अब समझे आप लोगों ने कि ये किस तरह से आपकी हेल्प करेगा। और
जब आप लोगों ने खाना नहीं खाया तब भी आप ये एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, तो तब जो आपके जिस्म में स्टोर फैट होगा, जो स्टोर ग्लूकोज होगा, ठीक है, ग्लूकोज जब हम लोग खाना खाते हैं उसमें से जितना मसल ने हमारे दूसरे जो मसल्स हैं पूरी बॉडी के उन्होंने यूज़ करना होता है वो यूज़ कर लेते हैं, बाकी जाके लीवर में स्टोर हो जाता है, जो ज़्यादा हो और भी ज़्यादा हो तो फिर वो जाके फैट में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे बैली एरिया में, हिप एरिया में जाके स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में। तो फिर ये उस वाले ग्लूकोज को, उस वाले फैट को उठा के ला के जला के बर्न करके एनर्जी हासिल करेगा ये वाला मसल। तो क्योंकि इसने कहीं ना कहीं से ग्लूकोज तो लेना ही लेना है। अगर आप लोग खाने के बाद खा रहे हैं वो डायरेक्ट ले लेगा, अगर वो डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं बाद में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये वहाँ से खींच लाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक्सरसाइज आप लोगों को फैट बर्न करने में भी मदद करेगी। जिन लोगों को मोटापे का इशू है, जो अपना वेट नहीं रिड्यूस कर पा रहे हैं, वो बैठे बैठे, और उनकी बेचारों की मजबूरी है कि ऑफिस में 9-9 10-10 घंटे की ड्यूटी होती है तो वहाँ पे सारा दिन बैठे रहना है, तो वहाँ पे आप लोग अपनी सीट पे ही बैठ के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और आप लोग अपने मेटाबॉलिज्म को तेज़ करके अपने फैट को बर्न करवा सकते हैं। ठीक है, एक एक्टिवनेस तो आएगी आप में और आप लोग इतना लाइट फील करेंगे, इस मसल को करवा के ऐसे लगेगा जैसे आपकी टांगों को किसी ने दबाया है। और वो जो कनाडा की जो मेरे साथ थी फीमेल थी, उनका नाम नहीं मुझे इस टाइम पे याद आ रहा है, जो जिनकी उनकी रात को ड्यूटी थी और वो कहती हैं कि मैं सारी रात जो है 8 घंटे की मेरी ड्यूटी होती है और खड़े होकर मैंने कोई पैकिंग करनी होती है वहाँ पर और खड़े होकर मैं सारा दिन सारी रात काम करती हूँ। तो उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, जिन्होंने खड़े होकर, जो बैठे रहते हैं और जो खड़े होकर सारा काम करते हैं, उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। ये उनके मसल्स को वहाँ पर रिलैक्स कराएगी और उनके जो वेट भी उनका नहीं कम हो पा रहा था वो उनके वेट को भी कम करने में मदद करेगी। तो ये एक्सरसाइज ऐसे लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है। और जो फीमेल, मेरी फीमेल जो घर में रहती हैं वो, और इसके लिए आप लोगों को स्पेशल किसी जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने आराम से अपने चेयर पे बैठ के आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को करना है। और आप लोग टीवी देखते हुए भी इसे कर सकते हैं, फैमिली के साथ बातें करते हुए भी इसे कर सकते हैं, कोई इसकी वो टाइम लिमिट नहीं है। बाकी तो मैं एक्सरसाइज कह रही होती ना, आप लोग मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें, खाली पेट करें, उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। वॉक इस टाइम पर करें, इस टाइम पर ना करें। तो आप लोगों को ये वाली मैं एक्सरसाइज कह रही हूँ, आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, स्पेशली खाना खाने के बाद वहीं पर बैठे बैठे आप लोग 5 मिनट के लिए इसे कर लेंगे तो ये शुगर, ये ब्लड में आप लोगों की शुगर को नहीं जाने देगी। अब आपको समझ आ गई अच्छे से, आई होप कि ये आपकी कितनी हेल्प करने वाली है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी किस तरह से है। ये आप लोगों ने चेयर ले लेनी है, ऐसे रखूँ कि आप लोगों को नजर भी आ जाए। यहाँ पर रख के देख लेते हैं, यहाँ पे पता चल रहा है। नो, थोड़ा पीछे होना पड़ेगा। यहाँ पे भी नहीं, यस, यहाँ पे पता चल रहा है आप लोगों को। मैं ऐसे करके बता देती हूँ ना, आप लोगों को थोड़ा सा ज़रा गौर से देखना पड़ेगा। वो सीट दूर है, अगर इसको इधर रख रही हूँ तो तब नहीं आप लोगों को पता चलना है। तो आप लोगों ने थोड़ा इसको समझना है अच्छे से। आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे बैठ जाना है, पाँव दोनों ज़मीन पे रखे हैं मैंने, ठीक है, पाँव दोनों ज़मीन पे रखे हैं। इस तरह से आप लोगों ने रिलैक्स होकर बैठ जाना है। यहाँ पे फिर आपने अपने पंजों पे, ठीक है, मैंने पंजों को ऊपर उठाना है, पीछे एड़ी को ऊपर लेके जाना है। ये आपका पाँव है, नीचे सीधा ज़मीन पे रखा है, मैंने पंजों पे यूं करके एड़ी को उठाना है इस तरह से आराम से। और ये वाली एक्सरसाइज बाकियों में मैं आपको कह रही होती हूँ अपनी जान लगाएं, एक्टिविटी करें। इसमें मैं कह रही हूँ आप लोगों ने बिल्कुल कूल डाउन होना है, बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स होकर बैठना है, रिलैक्स होकर उसे उठाना है ऊपर, यूं पीछे से एड़ी को रिलैक्स होकर नीचे लेके आना है, रिलैक्स होकर उठाना है, रिलैक्स होकर नीचे लेके आना है। ये मैं उठा रही हूँ, पंजों को ऊपर की है, कोई मैंने उसके ऊपर वजन नहीं डाला है, जो बिल्कुल पूरे अपनी जान के साथ, प्रेशर के साथ यानी ऊपर लेके आई हूँ, कोई वजन एक्स्ट्रा नहीं डाला। ये मैं इधर से भी करके आपको दिखा देती हूँ। ये एक पाँव को आप देख के समझ लें कि ये नीचे है और ये देखिए, ये ऊपर उठाई है, एड़ी मैंने ऊपर उठाई हुई है, ठीक है, एड़ी ऊपर है, एड़ी ऊपर है। आपने इस तरह से करके बैठ के अपनी एड़ियाँ, ये देखिए, दोनों मैंने उठाई हैं ऊपर, फिर नीचे ले गई, उठाई हैं एड़ियाँ ऊपर, नीचे ले गई, रोक के रखना है यहाँ पर, फिर नीचे लेके आना, उठाना है ऊपर, फिर नीचे लेके आना,
इधर ज़रा रोक के रखना है, ठीक है। ये देखें, आप इजीली अपने ऑफिस में बैठ के भी ये काम कर सकते हैं। नीचे लेके आना, अपनी फैमिली के साथ बैठे होंगे उस टाइम पे भी कर सकते हैं। उठाना है इसे, नीचे लेके आना है। यानी मैं यूं कर रही हूँ, आराम से मैंने इधर नीचे रखे हैं दोनों पाँव, इसे मैं पंजों को ऊपर उठा के लेके आई हूँ, इसे नीचे लेके आई हूँ, उठा के ऊपर लेके आई हूँ, फिर इसे नीचे लेके आई हूँ, ये लेके आना, ठीक है। इस तरह से आपने उठाना है, अपने पंजों को बल पे पीछे एड़ी को उठाना है, रिलैक्स होकर रखना है, फिर नीचे ले आना है, उठाना है, फिर नीचे ले आना है। और ये एक्सरसाइज आपको उठने में भी हेल्प करेगी। जो चेयर से जो सा जब हम उठने लगते हैं ना, उस टाइम पे भी ये मसल हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये वाले जो मसल है, सोलियस मसल्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग होंगे और ये हमारी हेल्प करेंगे उठने के लिए भी। जो ज़्यादा एज में लोगों को मसला आ रहा होता है उठने में, और एक तो आप उठा करें ना तो अपने चेयर को इस तरह से आप लोगों ने अपने घुटनों पे वजन मत दिया करें। आप लोग इस तरह से रखें ना, अपने अपने पाँव पे आप लोगों ने वजन का करना है। ये इन सोलियस मसल ने ही आपकी हेल्प करनी है। ये पीछे कहाँ होते हैं, ये पिंडली पे, ये जो हिस्सा है यहाँ पर ये मसल पाए जाते हैं, यहाँ से लेके ये नीचे एड़ी तक, यहाँ पे ये सोलियस मसल है, ठीक है। जब उठा करें ना तो आप लोग अपने जिनको जॉइंट का इशू है, जो कहते हैं कि हमारे घुटनों में पेन होती है, कड़क कड़क की आवाज़ें आती हैं, तो आप लोग उठते हुए ऐसे आप लोगों ने पोज बनाना है, इस तरह से करना है कि इस मसल पे वजन आए। ये मसल आपको सहारा देगा, ये खड़े होने में और खड़े रखने में और बैलेंस करने में। आप गिर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। अब दोबारा देखेंगे उठना किस तरह से करना है आपने। जी, इसमें आप वजन दे रहे हैं इस तरह से, ये घुटनों पे वजन देने। हमारा उठने का अक्सर लोगों का क्या होता है, यूं करके ये इस पे वजन दे रहे होते हैं। इस पे वजन नहीं देना है, आप लोगों ने अपने सोलियस मसल पे वजन देना है उठते हुए। ये मैं पाँव पे, ये पीछे मैंने किस पे वजन दिया, अपने पाँव के ये जो पीछे वाला हिस्सा है यहाँ पर, इस पे वजन दिया मैंने, ना कि मैंने इस पे वजन दिया है। और आप लोग भी इसी तरह से उठा करें। अल्लाह ताला ने, नेचर ने ये मसल हमारा इसीलिए बनाया है कि ये हमारी हेल्प कर सके अपने जॉइंट्स को ठीक रखने में। और अब आपको एक्सरसाइज की भी आई होप समझ आ गई होगी और इसको आप किसी टाइम पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ इसे शेयर करें, इसे बहुत से लोगों को ज़रूरत है, मेल फीमेल दोनों को। और जो जॉब करते हैं, जो खड़े होने वाले जो टीचर्स हैं, उन्हें सारा दिन वहाँ पे खड़े होकर जॉब करनी पड़ती है, जो पैकिंग वगैरह करती हैं, उन सब इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। जो घर पे रहती हैं, जिनको इश्यूज़ हैं शुगर लेवल को करने के, ये देखें, ये हेल्प ना सिर्फ वो कर रही है हमारी बीमारी को रिवर्स करने में, फिजिकली भी हम लोगों को ठीक करने में ये एक्सरसाइज हेल्प कर रही है। और कितनी मामूली सी एक्सरसाइज है, 5 से 8 मिनट आपने देने हैं, 5 मिनट भी दे देंगे तो बहुत है। और दिन के किसी हिस्से में भी कोई कैद नहीं है कि इस टाइम पे। और हाँ, ये कैद है कि अगर आप लोग खाने के फ़ौरन बाद देंगे तो डबल फ़ायदा हासिल करेंगे, ठीक है। वो सारा जो जाकर शुगर ने, जो ग्लूकोज ने जो खाने के अंदर है, सारे का सारा आपका जाके ब्लड में जाना है और आपके जाके लीवर में स्टोर होना है। वो फिर उधर जाने के बजाय मसल में चला जाएगा। और मसल में सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे, और हम एक्सरसाइज भी करा रहे होंगे इसकी, तो मसल में वो यूज़ हो जाएगा और वो फिर कहीं पे भी स्टोर नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्लीज़ इसे शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।